नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। हरियाणा के बल्लभगढ़ में जहां महापंचायत हो रही थी, वहां पर प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज हुआ है। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया और फिर लाठीचार्ज किया गया। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच यहां हिंसक झड़प हो गई है। निकिता हत्याकांड पर यह महापंचायत बुलाई गई थी। निकिता को इंसाफ मिले, इसके लिए यह महापंचायत बुलाई गई थी और वहां पर यह पथराव की नौबत आ गई। आप देख रहे हैं बड़ी संख्या में पुलिस बल सड़कों पर। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया और उसके बाद पुलिस की तरफ से वहां पर लाठीचार्ज किया गया। कितनी बड़ी संख्या में पुलिस बल यहां पर तैनात है, देख रहे हैं आप तस्वीरें। हरियाणा के बल्लभगढ़ की तस्वीरें हैं, वही बल्लभगढ़ जहां पर अब से कुछ दिन पहले निकिता तोमर हत्याकांड हुआ। प्रमोद वहीं पर मौजूद है, उनका रुख करते हैं। प्रमोद, अचानक से ऐसा क्या हुआ कि भीड़ की तरफ से पत्थर चलाए जाते हैं और फिर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ता है? देखिए विशाल, जो महापंचायत चल रही थी दशहरा ग्राउंड में, उसके बाद कुछ युवक जो है वो भारी भीड़ जो NH-22 है वहाँ पे जमा हो जाती है और पूरे सड़क को दोनों तरफ से जाम कर देती है। उसके बाद भारी मात्रा में पुलिस वाले आते हैं और रास्ते को खाली कराते हैं। तो भीड़ जो है एक तरफ आगे की तरफ जाने लगती है, पुलिस उसके पीछे जाती है। आगे पेट्रोल पंप की तरफ जाने के बाद अचानक एक तरफ से कुछ युवक जो है वो पत्थर बरसाना शुरू कर देते हैं। पुलिस और भीड़ की तरफ अफरा तफरी मच जाती है, भगदड़ मच जाती है, जिसके बाद पुलिस को एहतियातन लाठीचार्ज करना पड़ता है और भीड़ को तितर बितर करने के लिए काफ़ी सारे पुलिस वाले जो है लाठीचार्ज करते हैं। सड़क के दोनों तरफ का जो है ट्रैफिक रोक दिया जाता है और सबको भगाया जाता है। लेकिन अचानक से पत्थर जो है वो लगातार आने लगते हैं। हम खुद पुलिस के साथ और भीड़ के साथ वहाँ पे कवरेज करने के लिए जा रहे थे, तो हमारे ऊपर भी पत्थर बरसाए गए थे। मीडिया कर्मियों के साथ पत्थर बरसाए गए और लगातार हमारे पीछे दौड़ा गया और काफ़ी दूर तक लगातार पत्थर बरसाए गए थे। जिसके बाद आप ये देख सकते हैं कि यहाँ तक करीब 100 मीटर दूर तक जो है लोग आए और उन्होंने मोटे मोटे पत्थर जो है वो भीड़ के ऊपर बरसाए थे। पुलिस वाले भी पीछे की तरफ हटते हैं, लेकिन बाद में उन लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए आगे की तरफ जाते हैं। फिलहाल जो है स्थिति उसे कंट्रोल में कर लिया गया है। भारी संख्या में पुलिस बल यहाँ मौजूद है और अब उन लोगों को ढूंढा जा रहा है जो कि भीड़ का हिस्सा बनकर अचानक जिन्होंने पुलिस और लोगों के ऊपर पथराव शुरू कर दिया था। काफ़ी मोटे मोटे पत्थर, कई गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हुई थी और उसके बाद से कि गाड़ियों या फिर जाने वाली गाड़ियों को निशाना ना बना पाए, ट्रैफिक रोक दिया गया था। अब उन लोगों को पीछे धकेला गया है। पुलिस जो बल है वो उन लोगों की धरपकड़ के लिए आगे की तरफ गई है। ये पूरा जो वाक़या था अचानक से हुआ, किसी को समझ नहीं आया था और अचानक से पत्थरों की इतनी बौछार होने लगी थी कि अपने आप को बचाना, पब्लिक को बचाना और मीडिया को बचाना पुलिस के लिए मुश्किल हो गया था। और जो पत्थरबाज थे वो लगातार निकल के आ रहे थे और लगातार पत्थरबाजी कर रहे थे। अचानक से पूरा माहौल जो शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट हो रहा था, ये लोग अपनी बातें, मांगों को की बातें कर रहे थे, उनके ऊपर पत्थर बरसाए गए। फिलहाल जो लोग थे प्रमोद, आप हमारे साथ बने रहिए। जरा एक बार तस्वीर अपने दर्शकों को फिर से मैं बता दूं। हरियाणा के बल्लभगढ़ की तस्वीरें आप देख रहे हैं। बल्लभगढ़ में निकिता तोमर हत्याकांड के खिलाफ ये महापंचायत बुलाई गई थी। इस महापंचायत में अचानक से, जैसा कि प्रमोद बता रहे हैं, कि कुछ अराजक तत्व यहां पर पहुंच जाते हैं और उनकी तरफ से पुलिस पर पत्थरबाजी कर दी जाती है और उसके बाद पुलिस को हालात संभालने के लिए वहां पर लाठीचार्ज करना पड़ता है और उसके बाद ये लोग भाग जाते हैं वहां से। इसके बाद देखिए स्थिति क्या है, सड़कों पर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ता है। आप देख रहे हैं यहीं पर मेट्रो स्टेशन भी है। हरियाणा के बल्लभगढ़ की ये तस्वीर है। बल्लभगढ़ वही जगह जहां पर निकिता तोमर हत्याकांड हुआ, इसी के खिलाफ ये महापंचायत बुलाई गई थी और यहां प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज हो जाता है। फिलहाल स्थिति को काबू में कर लिया गया, लेकिन अब से कुछ क्षणों पहले तक पुलिस किस तरह से स्थिति को काबू में करने के लिए लाठीचार्ज यहां पर कर रही थी, प्रदर्शनकारियों के साथ कैसे पुलिस की झड़प हो गई, ये आप इन दो तस्वीरों में देख पा रहे हैं। एक बार फिर से प्रमोद से जरा समझने की कोशिश करते हैं कि जिन लोगों ने पुलिस पर पत्थर बरसाए, मीडिया पर पत्थर बरसाए, ये कौन लोग थे? क्या ये महापंचायत में शामिल थे या फिर अचानक से कहीं से आकर ये भीड़ का हिस्सा बन गए? प्रमोद, देखिए दरअसल जो
लोग थे, महापंचायत का हिस्सा थे, वो अपनी मांगों को लेकर सड़क पे आ गए थे। पुलिस ने उन्हें समझाया बुझाया, वो आगे की तरफ जो है इसी रोड पे आगे पलवल की तरफ जाने लग गए थे। जिसके बाद अचानक एक पेट्रोल पंप आता है, उसके बाद एक दो मुस्लिम के ढाबे हैं, उसकी तरफ जा रहे होते हैं। तभी वहाँ पे एक कॉलोनी है, वहाँ से अचानक पथराव शुरू होता है और वो पुलिस के ऊपर और जो लोग जा रहे होते हैं उनके ऊपर पथराव आता है। स्थिति को अचानक से बदलता देख पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ता है। तमाम जो प्रदर्शनकारी थे उनको लाठीचार्ज करके खदेड़ा जाता है, लेकिन जो दूसरी तरफ जो एक रिहायशी कॉलोनी है वहाँ से कुछ लड़के इकट्ठा होते हैं और उनकी तादाद लगातार बढ़ती जाती है और वो पथराव शुरू कर देते हैं और वो लगातार पुलिस की तरफ बढ़ते हैं, प्रदर्शनकारियों की तरफ बढ़ते हैं। जो मीडिया के लोग थे, कवरेज कर रहे थे, हम लोग, हमारे ऊपर भी पत्थर बरसाए गए थे। बड़ी मुश्किल से हम अपनी जान बचाकर वहाँ से भागे हैं और इस तरीके से पूरी स्थिति जो है वो नियंत्रण से बाहर हो जाती है। पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ता है और ये जो जिस जगह पे पथराव हुआ वो जो दशहरा ग्राउंड है वहाँ से करीब 400 से 500 मीटर दूर है। महापंचायत दशहरा ग्राउंड में अभी भी जारी थी और उसके बाद यहाँ पर जब पथराव होता है तो भारी पुलिस बल जो है उसको रोकने के लिए पहुँच जाता है, क्योंकि एहतियातन काफ़ी हज़ारों की संख्या में यहाँ लोग जमा हो सकते थे, इसीलिए भारी संख्या में पुलिस बल को यहाँ तैनात किया गया था। लेकिन स्थिति जब सड़कों पे जमा हो गए तो पुलिस उन्हें समझा रही थी, लेकिन उन्हें समझा पाती उससे पहले ही एक तरफ से पथराव शुरू हो गया, जिसको संभालने के लिए, लोगों को बचाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। काफ़ी जो है पथराव जो है भारी तादाद में हो रहा था। मीडिया कर्मी, पुलिस वाले, जो प्रदर्शनकारी थे, सब इधर से उधर भागने लग गए और उसके बाद जो पत्थरबाज थे वो लगातार आगे बढ़ते आ रहे थे। इसके बाद पुलिस पीछे आने के बाद दोबारा जब गई तो कुछ लोगों को उनके कपड़ों के आधार पर आइडेंटिफाई किया और उनको पकड़ने के लिए पुलिस के लोग जो है वो अलग अलग टुकड़ियों में अलग अलग रास्ते से गए। जिस तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से जो महापंचायत हो रही थी उसमें कुछ असामाजिक तत्वों ने बीच में आके पत्थरबाजी करके माहौल को एकदम से बेकाबू कर दिया था और मामला इस कदर नियंत्रण से बाहर हो गया कि पुलिस को संभालने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा था। काफ़ी संख्या में जो है प्रदर्शनकारी थे, लेकिन जो चंद मुट्ठी भर जो पत्थरबाज थे वो सब पे भारी पड़े और इतने मोटे मोटे पत्थर फेंकने लग गए थे। कुछ गाड़ियों के शीशे भी टूटे। ट्रैफिक को दोनों तरफ से रोक दिया गया था और लगातार पत्थरबाज आगे आ रहे थे। उसके बाद जब रीइंफोर्समेंट हुई पुलिस, फिर उनको फिर पीछे धकेला गया था। अब पुलिस के लोग जो हैं वो अलग अलग टुकड़ियों में उन लोगों को आइडेंटिफाई करने जा रहे हैं कि आखिर ये लोग कौन थे, किस कॉलोनी से निकल के आए थे और पत्थर अचानक से क्यों बरसाने शुरू कर दिए थे। क्या ये इस प्रदर्शन का हिस्सा थे या ये कोई और थे जिन्होंने साजिशन इस पूरे प्रदर्शन को डिरेल करने के लिए इस तरीके से पत्थरबाजी की। पुलिस ने लाठीचार्ज करके स्थिति को उस वक्त संभाल लिया था ताकि बहुत ज़्यादा तादाद में लोग जख्मी ना हो पाए। जिस तरीके से पत्थरबाजी हो रही थी, स्थिति अभी फ़िलहाल नियंत्रण में है, लेकिन पुलिस कर्मी जो हैं वो अलग अलग टुकड़ियों में जाके अब उन लोगों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उसके बाद ही ये पता चल पाएगा जब ये पकड़े जाएंगे कि आखिर ये लोग कौन थे, क्या ये प्रदर्शन का हिस्सा थे या फिर ये कोई और थे जो कि निकल के आए और इस पूरे प्रदर्शन को डिरेल करने के लिए पत्थरबाजी की। तो फिलहाल जो है स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन अचानक से जिस तरीके से पत्थरबाजी हुई, अगर वक्त रहते पुलिस लाठीचार्ज करके भीड़ को तितर बितर नहीं करती। बिल्कुल प्रमोद, आप हमारे साथ बने रहिए। हरियाणा के बल्लभगढ़ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और हमारी कोशिश ये रहती है कि आप तक सही और सटीक खबर पहुंचे। हमारे रिपोर्टर मौके पर हैं, तस्वीरें यहाँ से आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं, तकनीकी विश्वसनीयता के साथ दिखा रहे हैं और इस खबर की जी न्यूज पुष्टि करता है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं हरियाणा के बल्लभगढ़ की तस्वीरें, जैसा कि प्रमोद बता रहे हैं। निकिता तोमर हत्याकांड के खिलाफ एक महापंचायत यहां पर बुलाई गई थी। महापंचायत के बाद अचानक से कुछ प्रदर्शनकारी पुलिस पर पथराव करने लगते हैं। इसके बाद स्थिति को काबू में करने के लिए पुलिस को वहां लाठीचार्ज करना पड़ता है। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, पुलिस ने किस तरह से वहां पर लाठीचार्ज किया। प्रमोद लगातार वहीं पर मौजूद है, बता रहे हैं कि न सिर्फ पुलिस पर बल्कि मीडिया पर भी पत्थर बरसाए गए और फिर पुलिस को यहां लाठीचार्ज करना पड़ा, इस भीड़ को यहां से हटाना पड़ा। इस वक्त स्थिति क्या है? क्या स्थिति अब काबू में है? क्या भीड़ को यहां से हटा दिया गया है? सड़क पर यातायात चल पा रहा है या नहीं? एक बार फिर से रुख करते हैं प्रमोद का। प्रमोद,
विशाल, इस वक्त स्थिति जो है पूरी तरीके से नियंत्रण में है। सड़क को दोनों तरफ से खोल दिया गया है, यातायात सुचारू रूप से चल रहा है और जो प्रदर्शनकारी थे जो कि महापंचायत का हिस्सा बनने आए थे उन्हें वापस खदेड़ के दशहरा ग्राउंड की तरफ भेज दिया गया है। और जो पत्थरबाज थे यकीनन वो इस महापंचायत का हिस्सा नहीं थे, क्योंकि वो किस तरफ से आए थे पत्थरबाजी पता उन्होंने की। होता है कि महापंचायत है, बड़ी संख्या में लोग जुटेंगे तो उस हिसाब से पुलिस बल भी वैसे ही बुलाया जाता है उतनी संख्या में। किसी भी अप्रिय घटना की आशंका को देखते हुए पुलिस बल हमेशा तैनात रहता है। क्या यहां पर तैयारी कम थी? विशाल, तैयारी जितनी संख्या में यहाँ पर प्रदर्शनकारी और महापंचायत में लोग जुटने वाले थे उसके हिसाब से पूरी तरीके से तैयार थी पुलिस। महिला पुलिसकर्मी और पुलिसकर्मी की काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे तैनाती थी। लेकिन अचानक जो है दशहरे ग्राउंड में वहाँ पर महापंचायत हो रही थी, वहाँ से काफ़ी सारे जो है युवा और बाकी लोग उतर के सड़क पे आ गए थे या सड़क जाम कर दी थी। तो वहाँ से काफ़ी संख्या में पुलिस वाले उनको हटाने के लिए आए थे, सड़क खुलवाने के लिए आए थे। अचानक वो पलवल की तरफ आगे चलने लगते हैं तो पुलिस भी उनके पीछे पीछे चलती है। लेकिन एक जगह एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे मुस्लिम जो है ढाबे हैं या फिर दुकानें हैं, उनके पास पहुँचने से पहले ही वहाँ पे जो कॉलोनी है वहाँ से पथराव शुरू हो जाता है और तभी पुलिस भी पीछे हटती है। और जो प्रदर्शनकारी थे उनके ऊपर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ता है, क्योंकि पुलिस तब तक समझ नहीं पाई थी जो पथराव कर रहे हैं क्या वो इस महापंचायत का हिस्सा है या नहीं है। लाठीचार्ज करके सबको तितर बितर किया जाता है। मीडिया वाले भी लगातार उनके साथ हम लोग कवरेज कर रहे थे, हमारे ऊपर भी पथराव होता है, हम भी पीछे की तरफ दौड़ते हैं और तब तक वो भी जो पत्थरबाज थे वो हमारी तरफ ही आते हैं, पुलिस को खदेड़ते हैं। पुलिस वाले और जो प्रोटेस्ट करने आए थे यहाँ पे वो भी पीछे की तरफ भागते हैं। प्रमोद लगातार वहीं पर मौजूद हैं, घटनास्थल पर मौजूद हैं, हर तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं, जानकारी आपको दे रहे हैं कि अचानक से ऐसा क्या हुआ कि जो महापंचायत इतनी शांतिपूर्वक चल रही थी, अचानक वहां कुछ प्रदर्शनकारी आते हैं, पुलिस पर पथराव करने लगते हैं, वहां मौजूद मीडिया कर्मियों पर पथराव करने लगते हैं और स्थिति इतनी बेकाबू हो जाती है कि मामले को नियंत्रण में लाने के लिए पुलिस को वहां लाठीचार्ज करना पड़ता है। आप देख रहे हैं सड़कों पर कितनी बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी पहुंच जाते हैं, पुलिस को किस तरह से वहां पर लाठीचार्ज करना पड़ता है। ये दो तस्वीरें देखिए, हरियाणा के बल्लभगढ़ की तस्वीरें हैं। बल्लभगढ़ वही जगह है जहां पर अब से कुछ दिनों पहले निकिता तोमर हत्याकांड हुआ। इसी हत्याकांड के खिलाफ महापंचायत बुलाई गई और इस तरह की घटनाएं न घटे इस पर चर्चा होनी थी इस महापंचायत में। महापंचायत के बाद पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हो जाती है। आप देख रहे हैं यहाँ पर मेट्रो स्टेशन है, हाईवे। अरविंद कुमार जैन पूर्व डीजीपी इस वक्त हमारे साथ है। अरविंद कुमार जी, आमतौर पर जब इस तरह की कोई महापंचायत होती है पुलिस को अंदाजा होता है बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग जुटेंगे और उसी लिहाज से पुलिस भी यहाँ पर मौजूद होती है, लेकिन ये घटना हैरान करती है, अचानक से पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प। देखिए, पर्याप्त पुलिस बल की व्यवस्था होनी चाहिए थी। महापंचायत में हरियाणा में इतिहास रहा है कि बहुत संख्या में बड़ी भीड़ इकट्ठी होती है। ये निकिता तोमर की जो हत्या हुई है दूसरे समुदाय के व्यक्ति के द्वारा, इसको लेकर पहले ही वहाँ पर हिंदूज में बड़ा रोष व्याप्त है और घटना बड़ी दर्दनाक है, बड़ी खराब है, तो रोष होना स्वाभाविक है। तो ऐसे में बहुत पुख्ता पुलिस के प्रबंध होने चाहिए थे, पैरामिलिट्री फोर्सेस को लगाना चाहिए था, पूरा उस स्थान को पूरे को घेराबंदी करके रखना चाहिए था। लेकिन यह स्थिति पुलिस के लिए भी बेहद चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि अगर सड़कों पर इतनी बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी आ जाएं, पथराव करने लगे न सिर्फ पुलिस पर बल्कि मीडिया कर्मियों पर, यह तो सड़क है, आते जाते किसी गाड़ी पर किसी पर भी ये पत्थर लग सकते हैं। नहीं, बिल्कुल लग सकते हैं। इसके लिए देखिए दो तीन तरफा प्रयास होता है। जो वहाँ के बुजुर्ग लोग हैं, मानिंद लोग हैं, सम्मानित लोग हैं, उनसे संपर्क किया जाना चाहिए, उनको उनके माध्यम से अपील कराई जानी चाहिए, उनको लेकर पुलिस ऑफिसर्स को, मजिस्ट्रेट्स को सड़कों पर आना चाहिए जिससे वो भी अपील करें, उनकी अपील का भी प्रभाव पड़ेगा। दूसरा, वरिष्ठ अधिकारियों को मौके पे आना चाहिए और प्रदर्शनकारियों से बात करके उनको समझाना चाहिए कि क्या क्या एक्शन पुलिस अब तक ले चुकी है। दोनों अभियुक्त जेल में हैं, जो भी उनको बताना है कि क्या कार्रवाई अब तक पुलिस के द्वारा की गई है, क्या कार्रवाई आगे प्रस्तावित है, उनको एनएसए में निरुद्ध करना है, फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलना है, निकिता तोमर के पिता को, परिवारीजनों को, गवाहों को सुरक्षा प्रदान की जानी है, क्योंकि मुकदमा चलेगा। नूह एक बहुत ही आपराधिक प्रवृत्ति का क्षेत्र है। वहाँ का एक बहुत ही
बड़ा परिवार है जिससे संबंधित ये अभियुक्त हैं और कांग्रेस का एमएलए भी है एक इनका रिश्तेदार, तो स्वाभाविक है कि इसमें गवाहों को, मुद्दई को, सबको सुरक्षा भी प्रदान करनी होगी और उनको मजबूती देनी होगी। अरविंद कुमार जी, क्योंकि आप इस पूरे इलाके को समझते हैं, इस पूरी घटना को आपने डिटेल में समझा है, मैं समझना चाहूंगा सिर्फ ये लव जिहाद के खिलाफ फूटा गुस्सा है या फिर अचानक से कुछ अराजक तत्व आ जाते हैं और ये पुलिस पर कुछ पथराव कर देते हैं? देखिए, ऐसा है, लोगों में, हिंदुओं में लव जिहाद को लेकर काफी समय से काफी रोष है। ये जो रातों रात धर्म परिवर्तन हो जाता है, राजू नाम से प्रेम करते हैं, बाद में पता चलता है कि वो लड़का मुस्लिम है, लड़की के पास कोई और ऑप्शन नहीं रह जाता है बजाय इसके कि वो सिर्फ धर्म परिवर्तन करे। इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो रूलिंग आई है वो बड़ी स्पष्ट है, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग इस बात में बड़ी स्पष्ट है कि मात्र निकाह करने के लिए आप धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते, मात्र विवाह करने के लिए आप नहीं कर सकते हैं। आपको उसको धर्म में विश्वास होना चाहिए, अटूट विश्वास होना चाहिए, उस धर्म को समझना चाहिए, तब आप स्वेच्छा से करें। ये दबाव में एक धर्म परिवर्तन कराया जाता है। इसके खिलाफ उत्तर प्रदेश के सीएम ने भी कल कहा है, क्योंकि यूपी में भी ये बड़ी जबरदस्त समस्या है और लोगों में इसके प्रति बड़ा रोष है, और अगर इस पे कोई सख्त कदम लेजिस्लेशन के माध्यम से सरकारों के द्वारा, प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार के द्वारा नहीं उठाए गए तो आगे चल के इसमें सांप्रदायिक दंगों तक की स्थिति हो सकती है। अरविंद कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जैसा कि अरविंद कुमार भी कह रहे हैं कि सरकारों की तरफ से इसे लेकर अब सख्त कदम उठाने का समय आ गया है, वरना स्थिति खराब हो सकती है। हरियाणा के बल्लभगढ़ में महापंचायत के बाद पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प हो गई। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.